दोस्तों ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग 1-2 लाख रुपए महीना सैलरी होने के बाद भी बहुत कर्जे में डूबे रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और इसी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने पर वो पूरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हो जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने पर फोकस करना। दोस्तों आपको पता है हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अमीर बनने की बजाय अमीर दिखने पर फोकस करते हैं। मतलब फ्यूचर के लिए सेविंग्स करने की बजाय हम अपने स्टेटस को ज्यादा रीच दिखाने पर फोकस करते हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है कुछ लोग ईएमआई पर इतना महंगा फोन ले लेते हैं कि उसको अफोर्ड करने की उनकी औकात तक नहीं होती। वो यहाँ मांगते फिरते हैं, वहां मांगते फिरते हैं। कई बार तो वो इतना ज्यादा कर्जा ले लेते हैं सिर्फ उन लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए जिन्हें वो ठीक से जानते तक नहीं है। अगर आप भी ऐसा ही करते हो तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। आपको अपने पैसे को सेव करना सीखना पड़ेगा, तभी आप वेल्थी बन पाओगे। दोस्तों अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आज से ही अपने पैसे को सेव करना स्टार्ट करो। मिस्टेक नंबर 2 है फाइंडिंग हैप्पीनेस इन शॉपिंग। मतलब आपने शॉपिंग को ही खुशी मान लिया है। जब भी आपको हैप्पीनेस चाहिए होती है तब आप शॉपिंग करने चले जाते हो। अगर कोई दुखी है तो उसे गिफ्ट दे दो, अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसे शॉपिंग पर ले जाओ। दोस्तों शॉपिंग करने से आपकी पर्स से पैसा जाता है जिससे आप और भी पुअर होते चले जाते हैं। दोस्तों आपने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में एसिड और लायबिलिटी के बारे में तो सुना ही होगा। एसिड वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं और लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। शॉपिंग करना आपके लिए एक लायबिलिटी है। आप जितना इसे कम करेंगे उतना ही आपकी वेल्थ ग्रो होगी। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग को अवॉइड करना चाहिए और एसेट्स में इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए इनकम को सेव करना चाहिए। एसेट्स कई तरह के हो सकते हैं, रियल एस्टेट, बिजनेस, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत कुछ। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप उसे खुद पर इन्वेस्ट करो, कोई नई स्किल सीखो या फिर किसी नए कोर्स को परचेज करो और अपने माइंड को पॉलिश करो। आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। मिस्टेक नंबर 3 है वेटिंग फॉर सेल। सेल में फायदे से ज्यादा नुकसान है। ज्यादातर हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए सेल का वेट करते रहते हैं। इसी वजह से हम सेल में बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें वाकई में कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो शॉपिंग के लिए कभी भी सेल का वेट मत करो। जिस टाइम पर जिस चीज की जरूरत है उस टाइम पर उस चीज को खरीद लो। इससे आप पैसे को भी सेव कर पाओगे और आपके फालतू के खर्चे भी कम होंगे। मिस्टेक नंबर 4 है वी डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज मनी। ज्यादातर लोगों को टाइम की इंपॉर्टेंस का पता तो होता है लेकिन फिर भी वो अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते। वो छोटी सी चीज के लिए घंटों टाइम पास कर देते हैं, जैसे आज क्या पहनना है या फिर वेडिंग के लिए कौन से शूज लेने हैं, ये चूज करने में घंटों टाइम पास कर देते हैं। आप लोगों को भी टाइम इज मनी कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा। सक्सेसफुल लोग अपने एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। आप लोगों को भी ये चेक करना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं कहीं उसमें हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है, आई बटन में और कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5 है माइंडलेसली यूजिंग क्रेडिट कार्ड। दोस्तों हम अपने क्रेडिट कार्ड का माइंडलेसली यूज करते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड हमें उन चीजों को खरीदने की अपॉर्चुनिटीज देता है जिनको खरीदने के लिए रिसेंटली हमारे पास पैसा नहीं है और इसी वजह से कई बार हम क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपनी लिमिट से ज्यादा चीजों को परचेज कर लेते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में चीजों को खरीदने के लिए होता है, ना कि सिर्फ मजे के लिए शॉपिंग करने के लिए। मिस्टेक नंबर 6 है डिपेंडिंग ऑन सिंगल इनकम सोर्स। क्या आप भी सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड हो? आपको भी सैलरी टू सैलरी का इंतजार करना पड़ता है और अगर आपके सर पर कोई लोन हो या फिर ईएमआई की किस्तें हो तो आप मजबूरी में जॉब करते हो और आप वो सारे काम भी करते हो जो काम करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपको सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए बल्कि कई सारे एसेट बिल्ड करने चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा जनरेट करके दे सके और आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। मिस्टेक नंबर 7 है अर्न एंड स्पेंड। आज कमाओ और आज ही खर्च करो। आप मानो या ना मानो एक मिडिल क्लास आदमी की मेंटेलिटी ऐसी होती है, जब भी उसके पास पैसा आता है तो वो उसे खर्च कर डालता है। जबकि हमारे पास पैसा आने पर सबसे पहले सेविंग्स, उसके बाद इन्वेस्ट और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करना चाहिए, ना कि खर्च करने के बाद सेविंग्स करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 8 है नॉट ट्रैकिंग द मनी। ज्यादातर लोग अपने पैसों का हिसाब ही नहीं रखते। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आखिर उनका पैसा जा कहाँ रहा है। जबकि जो लोग पैसे का हिसाब रखते हैं वो उन्हें कंजूस कहकर बुलाते हैं। दोस्तों हमें अपने खर्चों का हिसाब रखना बहुत जरूरी है।
बिना खर्चों का हिसाब रखे हम अपने पैसे को मैनेज ही नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास अपने छोटे से छोटे खर्चों का हिसाब होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 9 है नो फ्यूचर प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद का आपका क्या प्लान है? आप अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखने वाले हो? क्या आपने अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लिया है? अगर नहीं लिया है तो अभी तक आपने अपनी फैमिली और अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं किया है। एक बार शॉपिंग करने पर आप हजारों खर्च कर देते हो, लेकिन आपको 500 रुपए का इंश्योरेंस लेने पर फालतू का खर्चा लगता है। आपको टर्म इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लेकर अपनी फैमिली और अपना फ्यूचर जरूर सिक्योर करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 10 है नॉट बिल्डिंग इमरजेंसी फंड्स। कई लोग इमरजेंसी फंड्स को सीरियस ही नहीं लेते। वो कभी भी इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं बचाते। इसी वजह से कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने पर वो पूरी तरह से कर्ज में डूब जाते हैं और कई बार तो पैसे का अरेंजमेंट ना कर पाने के कारण उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ता है। अगर आप चाहते हो आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक को पढ़ने के बाद आप ये जान पाओगे आखिर पैसा वर्क कैसे करता है। और अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़नी चाहिए। इन दोनों बुक्स के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर इन्हें परचेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने उन मिस्टेक्स के बारे में जाना जो आपको अमीर बनने से रोकती हैं। और अगर आपको ये सारी मिस्टेक्स जेन्युइन लगी हो जो हमें वेल्दी बनने से रोकती हैं तो कमेंट बॉक्स में वेल्दी पर्सन जरूर लिखना। और अगर आप 3 इयर्स के अंदर ही फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक है 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस बाय जिम रॉन। उस वीडियो को जाकर जरूर देखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।